बोले ठीक है। ध्रुव को नारद ने द्वादश मंत्र दिया और कहा बेटा इसी मंत्र का जाप करते रहे। संकट बहुत मिले रे ध्रुव। एक बार बात बताऊं, भगवान को पहचाना भी कैसे कि जो भगवान है। ध्रुव बोले अपने का करो देखे बताओ कैसे है भगवान का सुनो। भगवान की आकृति, भगवान का चेहरा सूर्य की भांति चमक रहा है। भगवान के लंबी लंबी चाल हो जाए, शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथ में होगा, वैजंती माला सर पर मुकुट हो। ऐसी तस्वीर जब तुम्हारे करीब हो तब सोचना यही परमेश्वर। इतना कह करके नारद ने ध्रुव के लिए अपने हाथ से एक छोटी सी कुटिया का निर्माण किया। कैसी है कुटिया ध्रुव की? इतनी सुंदर सी जगह कभी कल्पना कर रहा है कि वो ध्रुव की छोटी पर कुटी यमुना तट पर दिखलाती है, जिसके चारों दिशा भई फुलवारी शोभा पाती है। लगा करके उसी जगह पे बैठे। पांच दिन बाद आंखें खुल गई, भूख लगी थी, पके हुए फल खा करके फिर बैठे। फिर जब आंखें खुली तो खाया कुछ भी नहीं, ऊपर को हाथ करके ध्रुव एक पैर पे खड़े हो गए। भगवान के ध्यान में श्वास को खींच करके श्वास लेना ही बंद कर दिया, और जब श्वास लेना बंद किया है तब तीनों लोगों की हवा चालू हो गई।
इंद्र घबरा गया। एक बात और बताते चले, इंद्र किसी की तपस्या को लेकर घबरा क्यों जाता था? भाई इंद्र को दूसरे की तपस्या से क्या नुकसान? देखिए, पहली बात तो यह है इंद्र होता कौन है, इंद्र की परिभाषा क्या है? तो इंद्र कहते हैं देवताओं के राजा। पहले जो देवताओं का राजा बन जाता था उसे इंद्र कहा जाता था। इंद्र नाम की एक पदवी थी। इंद्र का नाम इंद्र नहीं था, इंद्र का नाम था मलद्रव। एक पदवी थी इंद्र की। जैसे आजकल राजा लोगों की पदवी है, प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की, एमपी एमएलए की, कभी कोई बन गया, कभी कोई बन गया। ऐसे पहले इंद्र की पदवी थी, कभी कोई इंद्र बन जाता था, कभी कोई बन जाता था। अंतर कितना आ गया? अंतर इतना है, आजकल राजा बनने के लिए वोट पड़ते हैं, उस समय वोट नहीं पड़ते थे, तपस्या करनी पड़ती थी। और तपस्या में जो सफल हो जाया करता था उसी को इंद्र बना दिया जाता था। और इंद्र इसीलिए किसी को तपस्या करने नहीं देता था, कहीं हमारे सीट में चली जाए। और भक्तजनों जो कुर्सी की खींचातानी हमेशा से रही है, आज ही नहीं है। समाचार होता है करीब भीड़ में कोई राजनीति से जुड़े हुए बैठे हो, तो बात करें वोट मांगने नहीं आया, कथा कहने आया। क्योंकि नेता लोगों की तो हम वैसे भी बुराई नहीं करते हैं, क्योंकि ये लोग बड़े ईमानदार आदमी होते हैं। और कहने लगे मेरे लाल कुछ मानो, कहने लगे ध्रुव हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ दर्शन करने की इच्छा थी तो दर्शन हो गए, अब हमें सब कुछ मिल गया। भगवान बोले तुम नहीं मानते हो तो हम देते। जिसके लिए देवता भी तरसते हैं वो जगह हमने किसी को नहीं दी। आज हम वो जगह तुम्हारे लिए नियुक्त कर रहे हैं। शासन करने के बाद में आ जाना दौड़बतारा के नाम से जो पुकारा जाता है, किसी वैज्ञानिक लोग गिरह बताते हैं और विद्वानों ने लिखाई गई है, आज तक अपनी जगह पे अटल है। मेरे इंद्र से कहा मेरे बच्चे को हाथी में बिठा करके घर तक छोड़ने के लिए जाता, तो कोई जो पैदल भाग के आई आज हाथी बैठ के घर के लिए चली गई। और भगवान की जरा सी नजर हो जाए जीवन में फिर तो आनंद ही आनंद है। गांव के लोगों ने देखा ध्रुव तपस्या करके लौट गया, सब गांव के लोग भागे, चलो ध्रुव के दर्शन करेंगे। ध्रुव बोले इंद्रदेव में हाथी बैठ के नहीं जाएंगे। बोले क्यों? जवाब दिया हमारे बड़े बूढ़े लोग पैदल चल रहे हैं, हम हाथी बैठ के जाए तो ये गलत है। अगर बुजुर्ग पैदल चलेंगे तो पैदल आप भी चलेंगे नहीं के साथ। जरा सा लड़का और शिष्टाचार देखो कि बड़े बूढ़े पैदल चलेंगे तो हम भी पैदल चलेंगे। आजकल कलयुग में शिष्टाचार न जाने कहां जाके सो गया, पता नहीं। अब तो बड़े बूढ़े की सेवा करना, पूजा करना, आदर करना दूर है। आजकल का कोई नया लड़का अपने बुजुर्ग से अपनी तरफ से राम राम करने में भी सरगर्म है। और अब तो खैर दिन दिन शिक्षित समाज होता जाता है, पश्चिमी हवाओं में खो गए हम सब। अब तो राम राम, राधे श्याम, सीताराम, अब तो सब मिल गया, कुछ नहीं रहा। अब तो बस उतना ही रह गया शिक्षित समाज में के हेलो के हाय सब चला गया। तो पहले कुछ और था, आज कुछ और।
कितना फर्क है। पहले जब कोई किसी के पैर छुआ करता था तो अपने सिर को लेके उनके पैरों से लगा देते थे। जब कोई किसी के पैर छूते थे, भले ही उम्र में कम हो